हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो देखिए, इसके जो डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शन थी सारी, यानी कि 8085 की जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप की इंस्ट्रक्शन थी, उस पे देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में आपको सारी डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शन थी उसकी सारी इंस्ट्रक्शन भी आपको करा दिया, और उस पे हमने आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल और 2 3 4 प्रोग्राम भी बना के आपको बता दिया है। तो डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट विद अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो इसमें जनरली कंसीडर होता है, इसमें जो वो एक तो हो गया आपका एडिशन। ठीक है, ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट हो गया सब्ट्रैक्शन, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑब्लिक डेक्रीमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 इंस्ट्रक्शन होते हैं अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन में। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो गए, और इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट ऑपरेशन हो गए। ठीक, अब देखिए एडिशन में क्या होता है। एडिशन ऑपरेशन में कि एनी 8 बिट नंबर और द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर और द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन can be added to the contents of the accumulator and the sum is stored in the accumulator। मतलब एडिशन ऑपरेशन में क्या होता है कि कोई भी आपका 8 बिट नंबर है, ठीक है, वो चाहे कहाँ पे स्टोर है, चाहे मान लीजिए वो रजिस्टर में स्टोर है या मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा किसमें, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ स्टोर हो रहेगा, रिजल्ट भी स्टोर रहेगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, और नो टू अदर 8 बिट रजिस्टर्स कैन बी एडेड डायरेक्टली। मतलब कि जैसे आपने कहा कि सर हमारे पास बी रजिस्टर में 05 है हेक्साडेसिमल में, और सपोज कीजिए डी रजिस्टर में हमारे पास 02 है, और हम बी और डी डायरेक्ट कर दें, बी और डी डायरेक्ट ऐड कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्यूमुलेटर में लाना ही पड़ेगा। यानी कि किन्हीं दो रजिस्टर के बीच में आप डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते एडिशन का। ठीक है, आपको एक्यूमुलेटर में डाटा लाना ही पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये बेसिक चीज़ समझ लीजिए। अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन पे। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, चलिए यहीं पे हम ऐसे डिवीजन कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एनी 8 बिट नंबर वेदर इट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर और इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन can be subtracted from the contents of the accumulator and the result is stored in the accumulator। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ केवल एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, बाकी सब कुछ वही है कि कोई भी आपका 8 बिट नंबर है। हम 8 बिट नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोप्रोसेसर में जो डेटा बिट होती है, डेटा लाइन होती है, वो 8 बिट की होती है। तो किसी भी 8 बिट नंबर को, चाहे वो रजिस्टर में स्टोर हो और चाहे मेमोरी में स्टोर है, उसको हम घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, एक्यूमुलेटर के कांस्टेंट से। ठीक, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसमें से हम रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को माइनस कर सकते हैं, और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट इस केस में भी यही एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। ठीक, तो ये एडिशन ऑपरेशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया। उसके बाद आपका जो बचता है वो बचता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन में क्या होता है कि द 8 बिट कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर और ए मेमोरी लोकेशन कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाई 1। मतलब कोई भी आपके पास 8 बिट का नंबर है, वो कहाँ स्टोर है, किसी रजिस्टर में है चाहे किसी मेमोरी लोकेशन पे है, उसको आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं कितना, +1।
मतलब जैसे ये 0 सपोज कीजिए, बी रजिस्टर में हमारा 05 है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन की मदद से इसमें +1 मतलब ये 06 हो जाएगा, या डेक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से ये घट जाएगा मतलब 04 हो जाएगा। तो यही काम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन में होता है। ठीक है, ये तो हो गया 8 बिट के लिए। ऐसे ही 16 बिट के लिए जब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 16 बिट कंटेंट है किसी रजिस्टर पेयर में। ठीक है, हमें मालूम है कि रजिस्टर पेयर की अब लोग हम बात करेंगे, चाहे एचएल पेयर है चाहे डीई पेयर है, तो क्या होगा यहाँ पे 16 बिट का कंटेंट होगा। ठीक, तो 16 बिट कंटेंट भी इसको आप +1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं या -1 डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसी तरह से। एंड these increment and decrement operations differ from addition and subtraction in an important way, that is they can be performed in any one of the registers or in a memory location। तो इसमें क्या है कि जो इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेशन होते हैं, ये आप ये नहीं कह सकते कि सर ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एटलीस्ट दो कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐड करना है तो दो नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी ना, या सब्ट्रैक्शन करना है दो नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप सिंगल रजिस्टर या सिंगल रजिस्टर पेयर या मेमोरी लोकेशन पे भी एक काम हो सकता है। भाई अब मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए कुछ भी, हमने कहा बी रजिस्टर में हमारा 05 था और हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें दूसरे रजिस्टर की या दूसरे कंटेंट की जरूरत थोड़ी ना है, ये 06 हो जाएगा। या हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 04 हो जाएगा। तो और लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं, अब हम कहें कि हमें ऐड करना है तो ठीक है, हमने लिखा से सपोज कीजिए 05 और हमने कहा एडिशन। अरे भाई तो इसमें क्या हो जाए, दूसरा नंबर जब है नहीं तो क्या ऐड करें। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एडिशन में सब्ट्रैक्शन में विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ये क्लियर हो गया? अब देखिए जब इसके हम डिटेल इंस्ट्रक्शन की डिटेल एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, तो जैसे हमने आपको इसमें पढ़ाया था सारे इंस्ट्रक्शन आपको जल्दी जल्दी करके हमने आपको डाटा ट्रांसफर ग्रुप के इंस्ट्रक्शन पढ़ा दिए थे, ऐसे ही अर्थमेटिक ग्रुप के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो करीब आप ये मान के चलिए करीब 20 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। देर आर ऑलमोस्ट 20 इंस्ट्रक्शन इन अर्थमेटिक ग्रुप। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि तेज़ी से आपको जो है इन 20 इंस्ट्रक्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग डायग्राम में टाइम लगता है ड्रॉ करने में बार बार, तो टाइमिंग डायग्राम मैं आपसे फिर से बता चुका हूँ कि जो भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे आपका ऑपकोड फेच है, चाहे आपका मेमोरी रीड है, चाहे आपका मेमोरी राइट है, इन सब का सेपरेट टाइमिंग डायग्राम हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको जब देख लेंगे, उसको आप समझ लेंगे, तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए आप टाइमिंग डायग्राम खुद भी ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए टाइमिंग डायग्राम बार बार ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये 20 इंस्ट्रक्शन जो है जल्दी जल्दी 2 लेक्चर 3 लेक्चर मैक्सिमम एट द मैक्स 4 लेक्चर में आपको समझा दें। तो इन लेक्चर्स को इन इन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे, अर्थमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन को। और ये इंस्ट्रक्शन होते कौन कौन से हैं ये आप तेज़ी से चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो जो है आप इसको सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा से 1 2 3 4, यहीं पे कर दे रहे हैं 5 6 7 8, फिर हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20। ये 20 इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। जैसे पहला अभी मान लीजिए हम इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि उसमें आपका मिक्स ना हो। ये हो गया, हमने कहा ऐड आर। ठीक, सेकंड हो गया सेकंड हो गया ऐड मेमोरी। ठीक, फिर हमने कहा ये ADC आर, फिर हमने कहा ADC M,
ठीक है। फिर फिफ्थ में आ जाइए, एडीआई हो गया, एडीआई डाटा, डायरेक्टली हमने डाटा ही दे दिया। फिर एसीआई डाटा, ये इंक्रीमेंट करेगा डिक्रीमेंट करेगा। फिर है आपका डीएडी आरपी, डीएडी आरपी, ये सारी इंस्ट्रक्शन हम लोग कमिंग वीडियोस में इसको डिटेल में मैं आपको तेजी से समझा दूंगा। ठीक है, फिर कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा। तब तक मैं इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कमिंग डेज में पढ़ेंगे, ये सब जो है अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, सब सब्ट्रैक्ट मेमोरी, फिर हमने कहा एस बी बी आर, उसके बाद है आपका एस बी बी एम, फिर है आपका एस यू आई, और यहाँ पे जहाँ आई आएगा इसका मतलब इमीडिएट, मतलब हमने डाटा दे दिया। ठीक, फिर है आपका एस बी आई डाटा, फिर डा, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट आर, आई एन आर, आर, फिर नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट आई एन आर एम, मेमोरी में। ठीक है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, माइक्रो प्रोसेसर जो है। अदरवाइज तो लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल है, कोई फ़ायदा नहीं है, रट लो एग्ज़ाम दे आओ, वो सब गलत बात। ये हो गया डेक्रीमेंट आर, फिर हमने कहा डेक्रीमेंट एम, और फिर सेकंड लास्ट आपका बचा आई एन एक्स आर पी, और आई एन एक्स आर पी रजिस्टर पेयर, और ये हो गया आपका डी सी एक्स आर पी। तो ये जो 20 आपके अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, इसको हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में इन एक एक इंस्ट्रक्शन के बारे में, उनका क्या निमोनिक होता है, क्या ऑपरेशन होता है, क्या चीज़ होती है, जैसे अभी हमने पीछे डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन को आपको समझाया है, वैसे ही सारी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग तेज़ी से कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।